हेलो चैंपियंस। तो बेटा आज न्यूक्लियाई चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल्स में आज हम करने वाले हैं रेडियो एक्टिविटी, मीन लाइफ, हाफ लाइफ एंड जो रेडियो एक्टिविटी है ना, रेडियो एक्टिविटी किस रेट से मतलब रेडिएशंस निकल रहा है ना, तो उसमें जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं एक्सरसाइज में कौन सा एग्जाम्पल में है 4 और 5 और एक्सरसाइज में है 7, 8, 9, 10। ये 6 न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं और उनके लिए जरूरी फॉर्मूला बेटा लिस्ट बना लो। ये सारे फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। आइए ये फॉर्मूला थोड़ा सा अच्छे से रट लिया जाए, मतलब समझ लिया जाए, फील कर लिया जाए। चलो पहला फॉर्मूला था dN/dt, मतलब जो डिक्रीज होने का रेट था, माइनस लगेगा, जो डिक्रीज होने का रेट था उसी को हम कहते थे इज इक्वल टू लैम्बडा एन, और उसी को कहा जाता है एक्टिविटी और रिएक्टिविटी, है ना। हमारा फाइनल आंसर आया था n बराबर n0 e माइनस लैम्बडा टी, है ना। इतना न्यूक्लियस बचाओ, इतना लिया था, टी टाइम में इतना बचेगा। रिएक्टिविटी की बात की जाए, शुरुआत में इतना रिएक्टिव था, है ना, उसकी एक्टिविटी इतनी थी और अब इतनी हो गई है। शुरुआत में इतना मास था, अब इतना मास बचा है। हाफ लाइफ का फॉर्मूला हमें याद है 0.693 ओवर लैम्बडा। अच्छा, आपको शायद याद हो, अगर मैंने शुरुआत में 100 ग्राम लिया है ना, 100 ग्राम लिया है, अगर हाफ लाइफ में कहूं कि महज 2 साल है, हाफ लाइफ है महज 2 ईयर, तो 100 ग्राम है, 2 साल बाद वो कितना हो जाएगा बेटा, 50 ग्राम होगा, है ना, एक हाफ लाइफ बाद। और उसके 2 साल बाद वो 25 ग्राम होगा, उसके 2 साल बाद वो 12.5 ग्राम होगा, उसके बाद 2 साल बाद वो 6.25, मतलब आधे का आधे का आधे का आधा होता जाएगा, है ना, हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या था, n इज इक्वल टू n0/2n। जो n है ना, n क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, हाफ लाइफ। अच्छा, मीन लाइफ का फॉर्मूला क्या था, मीन लाइफ इज इक्वल टू 1/λ। इतने ये 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 न्यूमेरिकल, 5 फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप इसमें से सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर दोगे। चलिए पहला क्वेश्चन लगाते हैं हम 13.4। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को नोट देखिए बेटा। चलो एग्जाम्पल 13.4 ले लिया जाए। देखो पढ़ो क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल 13.4 है ना। 13.4 देखो बेटा क्या दिया हुआ है, द हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम 92-238 undergoes alpha decay is 4.5 into 10 to the power 9 year, है ना। What is the activity of 1 gram sample of 92 यूरेनियम 92-238? अब उसकी एक्टिविटी कितनी होगी 1 ग्राम सैंपल की, कितने साल बाद बेटा, 4.9 into 10 to the power 9 ईयर के बाद, है ना, उसके सैंपल की एक्टिविटी कितनी होगी। अब हमें एक्टिविटी निकालना है, हमें हाफ लाइफ दे रखी बेटा, हाफ लाइफ कितनी बोल रहा है, हमें जो हाफ लाइफ दी है कितनी है, टी हाफ। यूरेनियम 92-238 इसकी हाफ लाइफ हमें दे दी है। हाफ लाइफ कितनी है 4.5 into 10 to the power 9, 4.5 into 10 to the power 9 ईयर। अच्छा हमें ये बताओ एक सालाना कितने डेज होते हैं, 9, है ना, डायरेक्ट 365 डेज होते हैं। अब 365 डे होते हैं, 365 डेज में, अच्छा एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। अब 24 घंटे में हर एक घंटे में कितनी मिनट होती है, तो 3600 मिनट होती है। तो इन सब का मल्टीप्लीकेशन आएगा आपका टी हाफ, और ये करीब करीब आ रहा है 1.42 into 10 to the power 17, 1.42 into 10 to the power 17 सेकेंड। सोचो 10 to the power 9, मतलब यार क्या बात चल रही है ना, 10 to the power 17 सेकेंड। अब इन्होंने क्या कहा, 1 ग्राम सैंपल जो है ना, 1 ग्राम सैंपल उसकी एक्टिविटी कितनी होगी।
अच्छा हमें ये बताओ, एक्टिविटी निकालने के लिए बोला ना, एक्टिविटी कैसे निकालेंगे? R इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू एन। एक्टिविटी अच्छा ये बताओ एक्टिविटी क्या था? माइनस dn बाई dt। एक्टिविटी R इज इक्वल टू लैम्बडा एन है। चल मतलब मुझे निकालना है R इज इक्वल टू लैम्बडा एन निकालना है ना। मेरे पास लैम्बडा है ना मेरे पास क्या है, एन है। अच्छा दोनों चीज अगर निकाल दो तो मेरा काम हो सकता है। हमारे पास लैम्बडा निकालने का एक तरीका था, क्या बता टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय लैम्बडा। याद आया? 0.693 डिवाइड बाय लैम्बडा, लैम्बडा यहां पे टी हाफ यहां पे, लैम्बडा इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय टी हाफ। 0.693 और टी हाफ की वैल्यू कितनी दे रखी बेटा? दिस 1.42 इंटू 10 टू द पावर 17 सेकंड दे रखा था। इसको डिवाइड करोगे आपको लैम्बडा की वैल्यू मिल जाएगी। लैम्बडा की वैल्यू जो भी आएगी बेटा, इसको एक काम करो, इसको डायरेक्ट हम यहाँ पे रख देते हैं। 0.693 डिवाइड बाय 1.42 इंटू 10 टू द पावर 17 रख दिया। अब हमारे पास n नहीं है। गजब की बात यह है कि हमारे पास n नहीं है। हमारे पास n नहीं है तो क्या हुआ? हमें तो ये तो बता रखा है कितना ग्राम, हमें बता रखा है 1 ग्राम है ना, हमें बता रखा है 1 ग्राम। 1 ग्राम सैंपल है। ये कितना ग्राम बेटा? 1 ग्राम है। अच्छा देखो हमने लॉजिक क्या लगाया था, याद करो। 238 ग्राम है ना, 238 ग्राम होगा तो कितना होगा? 238 ग्राम होगा तो कितना होगा? 116.022 इंटू 10 टू द पावर 23। बोलो हाँ या ना? अगर 238 ग्राम होगा तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होगा। हमारे पास कितना है? 1 ग्राम है। तो 1 ग्राम में कितना होगा? 1 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मच? ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड बाय 238 होगा। इतना आएगा हमारे पास n को उठा के यहां पे रख दो। ठीक है, एक काम करो, इसे थोड़ा सा यहां पे शिफ्ट कर लिया जाए। r इज इक्वल टू लैम्बडा n और इससे यहां पे थोड़ा ले लो 0.693 1.42 10 टू द पावर 17 और ये वैल्यू को भी यहां पे लिख दो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइड बाय 238 और ये सारी चीजों को आप काट पीट के आपका आंसर आ रहा है 12.3 इंटू 10 टू द पावर 3। 12.3 इंटू 10 टू द पावर 3 इतना आ रहा है। चलो, और इसका जो यूनिट होता है मतलब रेडिएशन है ना, रेडिएशन, इसका यूनिट होता है बैकवेलर। क्या यूनिट होता है बेटा? बैकवेलर। चलो, कोई दिक्कत? हमने किया क्या? देखो, हमने इन्होंने क्या रखा था, हमको रेडिएशन निकाल के, सॉरी रेडिएटिविटी निकाल के दिखा हुई कि कितना रिएक्टिव है 1 ग्राम का सैंपल, कितने साल बाद, इतने साल बाद 10 टू दी पावर 9 ईयर के बाद भी कितना रिएक्टिव होगा, है ना, इसकी रिएक्टिविटी कितनी होगी निकालो। अच्छा, इतना टाइम तो हमने सेकंड में कन्वर्ट किया कि हमारा ऐसा यूनिट सेकंड है। अच्छा, इन्होंने रिएक्टिविटी पूछी। रिएक्टिविटी के मेरे पास फॉर्मूला क्या था? लैम्बडा एन। ना मेरे पास लैम्बडा था ना मेरे पास एन था, तो हमने जुगाड़ लगाया। हमने जुगाड़ क्या लगाया? टी हाफ से मैंने लैम्बडा निकाला। टी हाफ इज इक्वल टू दिस बाय दिस। तो ये लैम्बडा यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो मुझे लैम्बडा मिल गया। लैम्बडा उठा के यहाँ पे रखा। मुझे एन चाहिए था। इन्होंने बोला कि हमारे पास सैंपल कितना है? 1 ग्राम। अच्छा, तुम्हारे पास 1 ग्राम है। अगर 238 ग्राम होता तो मैं इतना कह देता, लेकिन कुछ नहीं, तुम्हारे पास 1 ग्राम है तो 1 ग्राम में इतना होगा। इतने को उठा के यहाँ पे रखा, फिर कैलकुलेशन करके ये आ गया। बोले इसे सॉल्व कर लो। चलो कॉपी में लगा लो फटाफट। डन। चल नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। लिया जाए 13.5। बहुत बढ़िया। अरे यार, ये तो कितना इजी क्वेश्चन है, 1 सेकंड में उड़ा दोगे तो यार, लिखने की जरूरत नहीं। चलो, ट्रिटियम का कितना दे रखा है? हाफ लाइफ 12.5 साल दे रखा है ना। इन्होंने बोला 25 साल में कितना होगा। अब मुझे बताओ, अगर 100% लूंगा, है ना, 100% है, 12.5 साल में कितना हो जाएगा? आधा। और 12.5 साल में कितना हो जाएगा? और आधा। 100% था, 12.5 साल में 50% बचेगा, और उसके बाद 50% का आधा 25% हो जाएगा। खत्म। 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/4।
नेक्स्ट एक काम करो, नेक्स्ट वाला ट्राई करो भी। नेक्स्ट जो है वो हमारा एक्सरसाइज में होगा क्वेश्चन नंबर 6। चलिए ट्राई करिए क्वेश्चन नंबर 6 में नहीं 7 ट्राई करो। एक काम करो 7 फट ट्राई करो 7 वाला। चलो बहुत बढ़िया है, 7 ट्राई करना है हमें। ट्राई करो 7। A radioactive isotope has a half-life of T year. How long will it take to activity reduced to 3.125? अच्छा 3.125 होने में कितना है ना हाफ लाइफ लगेंगे, कितना समय लगेगा? अच्छा 3.125 सीधी सी बात है, तुम्हें याद रखना होगा बेटा, ये 5 हाफ लाइफ लगेगी। याद रख लिया? कैसे दिखाते हैं अभी। किसके बारे में बताया था? टी उसका हाफ लाइफ है। क्वेश्चन है तुम्हारा 13.7 ना, 13.7। हमें रिएक्टिविटी निकालनी है ना, एक्टिविटी निकालनी है। चलो आर नॉट इज इक्वल टू लेमड़ा एन नॉट। शुरुआत में रिएक्टिविटी कितनी थी? इतने न्यूक्लियस है तो रिएक्टिविटी इतनी थी। अब कितने न्यूक्लियस है? इतने न्यूक्लियस है तो रिएक्टिविटी इतनी है। रिएक्टिविटी कितनी हो गई? पहले मान लो 100% थी, अब कितनी हो गई है? रिएक्टिविटी पहले 100% थी, अब रिएक्टिविटी हो गई महज कितना दे रखा है? 3.125 है ना, 3.125 हो गई है। चलो इसको इससे डिवाइड कर दो, ये डिवाइड बाई ये ले लो। आर इज इक्वल टू लेमड़ा एन अपॉन आर नॉट इज इक्वल टू अपॉन लेमड़ा एन नॉट। एन से एन मर, लेमड़ा से लेमड़ा मर गया। आर कितना बचा है हमारे पास? 3.125% बचा है। और शुरुआत में कितना था बेटा? 100%। चलो एन बाई एन नॉट ये आया। इसको यहां पे करो बेटा, इसे 100 से डिवाइड करो तो क्या आ रहा है बेटा? फटाफट देखो, इसे 100 से डिवाइड करो तो क्या आ रहा है? फटाफट डिवाइड करो, 100 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा बेटा? ये इसे 32 से कट जाएगा है ना। n इज इक्वल टू एन नॉट अपॉन 32। चलो ये आया। हमारे पास फॉर्मूला क्या कहती है? हमारी फॉर्मूला कहती है n इज इक्वल टू एन नॉट अपॉन 2n। अब इन दोनों चीजों को कंपेयर करो है ना, इन दोनों चीजों को कंपेयर करो तो कंपेयर करने पे हमें पता चलता है 2n इज इक्वल टू 32, 2/5, सो n इज इक्वल टू 5। नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी होगी बेटा? 5 हाफ लाइफ, 5 अर्ध आयुष्य, 5 हाफ लाइफ, 5 हाफ लाइफ होगा तो ये इतना बचेगा। ठीक है, ओके। अब इसने क्या दिया हुआ है हमें? चलो अब जो हमें दे रखा है सब क्वेश्चन 2, 1% ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू है ना, उसकी जो मतलब घटते 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 कितना हो गया बेटा? 1% पे पहुंच गया है ना। अब जब 1% पे पहुंच जाएगा तब कितना साल लगेगा ना, ये हमें निकालना है। मिटा दिया जाए इसे, पक्का? चल मिटा रहा हूं, देखो आर नॉट इज इक्वल टू लेमड़ा एन नॉट होता है और आर इज इक्वल टू लेमड़ा इंटू एन होता है। रिएक्टिविटी शुरुआत में 100% होती है और बाद में 1% पहुंच गई है। ठीक है, चलो ये बाय ये डिवाइड कर देते हैं हम। आर नॉट अब इज इक्वल टू आर अपॉन आर इज इक्वल टू लेमड़ा एन अपॉन इसे डिवाइड कर देते हैं। ये से ये मर गया। आर की वैल्यू कितनी है बेटा? 1% और इसकी वैल्यू 100। ठीक है,
तो n बाई एन नॉट हो जाता है 1/100। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। पिछले वाले केस में क्या था कि ये जो 1 बाय है ना, यहाँ पे कितना आया था 32। तो 32 था ना, वो 2 की मतलब 2 की पावर में आ जाता था, तो हम निकाल लिए थे। यहाँ पे 2 की पावर में नहीं आ सकता है, इसे हम 2 की पावर में ला नहीं सकते हैं। तो हमारे पास दो तरीका है, इसे अगर 2n करके हम लॉग लगा ले तभी भी आपका निकल आएगा। ठीक है, 2n इज इक्वल टू 100 कर दो तभी भी आपका निकल आएगा। चलो दिखा देते हैं n अपॉन एन नॉट, है ना। देखो ये आपने क्या लिख रखा था, n इज इक्वल टू एन नॉट 2n, और यहाँ पे क्या आ रहा है n इज इक्वल टू एन नॉट बाई 100। तो ये चीजों को कंपेयर कर दो, आपका आंसर आ गया 2n इज इक्वल टू 100। दोनों तरफ लॉग लगा दो, log 2 इज इक्वल टू log 100। 100 मतलब कितना हो गया 10 टू द पावर 2, है ना। यहाँ पे कितना हो गया 10 टू द पावर 2, डन। और इसकी n आगे आ जाएगा। अब log पावर हमेशा क्या हो जाती है, पावर आगे आ जाएगी, पावर ऐसे ही आगे आ जाएगी, है ना। तो इसकी भी पावर आगे आ गई, इसकी भी पावर आ गई। चलो log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010, 0.3010, और ये 2, और log 10 की वैल्यू कितनी हो जाती है, log 10 की वैल्यू बताओ, log 10 की वैल्यू हो जाती है आपकी, log 10 की वैल्यू हो जाएगी 1। चलो ये नीचे चला जाएगा, n इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 0.3010। अच्छा इसे डिवाइड करिए फट, इसे डिवाइड करके दिखाओ कितना आंसर आ रहा है, करीब करीब 6.65। कितना है 6.64, है ना, 6.64 और 60 मतलब 6.65 आ गया, है ना। इतने नंबर ऑफ हाफ लाइफ होंगे। नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितने होंगे बेटा, हाफ लाइफ 6.65, है ना, टी हाफ इतना होने वाला है। उस वाले केस में कितना आया था, हाफ लाइफ 5 साल, मतलब 5 साल नहीं, मतलब कितनी 5 बार होगा, 1 बार हाफ लाइफ, 2 बार हाफ लाइफ, 3 बार हाफ लाइफ, 4 बार हाफ लाइफ और 5 बार। और यहाँ पे कितनी बार होगा 6.65 टाइम। इस तरीके से भी कर सकते हो, चाहो तो आपके है ना वो मतलब जो रेफरेंस बुक या सॉल्यूशन बुक में दिया है उस तरीके से भी कर सकते हो, उस तरीके से भी करके दिखा देते हैं। चल डन, ओके बहुत बढ़िया। चलो देखो हमारे पास यहां पे आ गया है इतना। अब हमारे पास एक फॉर्मूला और होता है, फॉर्मूला क्या है, n इज इक्वल टू एन नॉट ए रेज टू माइनस लेमडा टी, बोलो है ना, है ना, a इज इक्वल टू n इज इक्वल टू एन नॉट ए रेज टू माइनस लेमडा टी। अच्छा लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है, लेमडा इज इक्वल टू देखो टी हाफ इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय लेमडा। सो लेमडा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं 0.693 डिवाइड बाय टी हाफ, है ना। जहां पे लेमडा की जरूरत पड़ेगी मैं ये लिख दूंगा। थोड़ा लंबा मेथड है, मतलब यही छाप रखा है हर जगह पे, तो इसी तरीके से सॉल्व किया है। जो अभी मैंने कर गया वो शॉर्टकट मेथड थी, ये सब लंबी मेथड हर जगह पे छाप रखी, चाहो तो करना, जरूरी नहीं है। इसके पहले जो किया था वो काफी आसान तरीका था। अब आपको है ना एन नॉट को यहां ले जाना है ना। देखो एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, एन नॉट बाय 100, एन नॉट बाय 100, एन नॉट, और ये भी चीजें उसे नीचे ले लो, पावर माइनस है ना तो नीचे ले लो, लेमडा ये हो गया। चलो एन नॉट एक दूसरे को काट दिया और ऊपर 100 हो गया, 100 इज इक्वल टू ई रेज़ टू लेमडा टी। अब एक काम करो, दोनों तरफ आप क्या ले लो, ln ले लो, ln, है ना, ln ये कितना होता है 10 टू द पावर 2 हो गया, है ना। चलो ln लो, ln 10 टू द पावर 2, ln e रेज़ टू लेमडा टी। पावर जो होगी वो आगे आ जाएगी, 2 आगे, ln 10 हो गया, लेमडा टी आगे, ln e हो गया। ये ln e क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ln e कितना हो जाएगा 1, क्यों, इनका बेस e है, बेस क्या है e है, ये हो गया 1, डन। और इसे याद करो, इसे है ना हमने log 10 में कन्वर्ट करना था, तो क्या करना था, हमने 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ा था, है ना। 2.303 से मल्टीप्लाई करके log 10 और 10 लिया था, लेमडा टी हो गया।
अब log 10 की वैल्यू हो गई है V1, 2 इंटू 2.303 से मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ रहा है, फटाफट मल्टीप्लाई करके बताओ। और ये जो है ना, ये लैम्बडा है, लैम्बडा नीचे आएगा, 2 इंटू 2.303, और लैम्बडा क्या है, लैम्बडा नीचे। अच्छा बताओ लैम्बडा की वैल्यू कितनी थी, लैम्बडा की वैल्यू ये रही, लैम्बडा की वैल्यू देखो, लैम्बडा की वैल्यू आपकी ये आ रही है, कट रहा है ना, कट रहा है, साइड में लिखो, देखो 2 इंटू 2.303 और लैम्बडा की वैल्यू ये रही 0.693 डिवाइडेड बाय टी, टाउ हाफ ऊपर ले लो, इज इक्वल टू टी। और इन सब का मल्टीप्लीकेशन आपका करीब करीब देगा 6.65, क्या होगा 6.65 टी, ये आने वाला है, देख ये आएगा। ये काफी लंबा मेथड हो गया, ये काफी लंबा मेथड हो गया, ठीक है। हमारे पास जो हमने इसके पहले किया था वो काफी शॉर्ट मेथड था, ठीक है। तो हम स्टार्ट करने वाले बेटा 13.8, चलिए पढ़िए क्या दिया हुआ है 13.8 में। देखो स्टार्ट पढ़ो 13.8 एक्सरसाइज का, देखो पढ़ लिया, चलो 13.8 स्टार्ट किया जाए। देखो इन्होंने क्या बता रखा है, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन छाप रखा है, इनको बता देता हूँ शॉर्ट में, है ना। कार्बन डेटिंग प्रोसेस के बारे में सुन रखा होगा ना कहीं डिटेक्टिव वाला टाइप में कहीं ना कहीं सुन रखा होगा कि बताइए ये कितना पुराना है, ऐसा कुछ है ना। तो जो शुरुआत में कार्बन था तो 15 डीके पर सेकंड होता था, बहुत मतलब बना था कार्बन का तब, है ना। उसकी हाफ लाइफ हमें दे रखी 5730। अब ये बता रखा है कि फिलहाल जो है ना ये कितना डीके हो रहा है, 9 डीके पर मिनट हो गया, है ना। शुरुआत में 15 डीके पर मिनट था, अभी 9 डीके पर मिनट हो रहा है, हाफ लाइफ हमें दे रखी 5730, टी हाफ दे रखा है 5730, है ना। अच्छा और बताओ हाँ, हमें ये बता रखा है कि देखो शुरुआत में एक्टिविटी कितनी थी, ये थी, और अब एक्टिविटी कितनी हो गई है, ये है। शुरुआत में एक्टिविटी कितनी थी 15 डीके, और अब एक्टिविटी कितनी है 9 डीके, है ना। दोनों का रेशियो ले लो 15, है ना, 9 लैम्बडा एन 15 लैम्बडा एन नॉट, लैम्बडा से लैम्बडा मर गया, एन इज इक्वल टू यहां पे ले लो इसे एन बाय एन नॉट रहने दो, एन बाय एन नॉट इज इक्वल टू 9/15। चलो हमें पता है हाफ लाइफ वाला एक फॉर्मूला, काफी अच्छा वाला फॉर्मूला, क्या था याद करो, हमें पता है ना n इज इक्वल टू एन नॉट बाय 2n, है ना, n इज इक्वल टू एन नॉट 2n। अच्छा एन नॉट को यहाँ पे लिखो तो ऐसे लिख सकते हैं n बाय एन नॉट इज इक्वल टू 1/2n। अब देखो कंपेयर कर दो दोनों को, आपका काम हो गया। सबसे आसान तरीका न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, ना लॉग बॉग थोड़ा सा लॉग लगेगा, एकदम झंझट बिल्कुल नहीं होगा, ना ई निकालना, ना लैम्बडा निकालना, ना कुछ नहीं निकालना, बस काम खत्म। कंपेयर कर दो, चलो कंपेयर किया जाए तो क्या होगा 1/2n इज इक्वल टू 9/15, उल्टा कर दो 2n इज इक्वल टू 15/9। अब 15/9 को डिवाइड करोगे तो आएगा 1.66, 2n इज इक्वल टू 1.666, है ना। चलो अब दोनों तरफ लॉग लगा दो, लॉग लगाया 2n सामने आ गया, है ना, लॉग 1.666, है ना। चलो इसका लॉग देखा जाए, लॉग टेबल में इसका लॉग कितना आ रहा है, इसका लॉग आता है log 2.3010, और इसका लॉग आता है, इसका जो आंसर आता है 0.2217, ठीक है। चलो अब ये इधर डिवाइड में चला जाएगा, n इज इक्वल टू 0.2217 डिवाइड बाय 0.3010, और आंसर हो जाता है बेटा, चलो बेटा तो इसका आ रहा है 0.75 ना। चलो अब ये हमारे पास n आ गया, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, है ना, नंबर ऑफ हाफ लाइफ हमारे पास आ गए। एक हाफ लाइफ कितनी थी बेटा, है ना, टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम इज इक्वल टू n टाइम्स हाफ, कितने हाफ है 75 बार हो गया, 0.75 टाइम। एक हाफ लाइफ नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ अभी तक, अभी 0.75 हाफ लाइफ हुआ है, और एक हाफ लाइफ हमारे पास है 5730 की, और इसका आंसर हो रहा है 42 इतना,
और आपका करीब करीब आंसर 2-4 साल का इधर उधर होता है बेटा, और वो वैल्यू और ये वैल्यू मैच कर जाती है ना। 4220 4220 डन। चलिए इस तरीके से काफी आसान तरीके से आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इसके बाद वाला इसे पढ़िएगा, देखिए बेटा क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया जाए 13.9 देखो फटाफट 13.9 क्या दे रखा है, ऑब्टेन द अमाउंट ऑफ, है ना, मतलब हमें अमाउंट निकालना है कि कितना होगा। नेसेसरी टू प्रोवाइड अ रेडियो एक्टिव सोर्स 8 मिली क्यूरी स्ट्रेंथ, मतलब है ना 8 मिली क्यूरी स्ट्रेंथ जितना भी रेडियो एक्टिविटी कर रहा है बेटा उसकी रिएक्टिविटी है 8 मिली क्यूरी की, और उसकी हाफ लाइफ है 5.3 ईयर, है ना। चलो तो 8 मिली क्यूरी दिखाने के लिए उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए। अच्छा हमें रिएक्टिविटी कितनी दे रही है 8 मिली क्यूरी, है ना 8 मिली क्यूरी। अब 8 मिली क्यूरी मतलब क्या होगा बेटा, 8 मिली मतलब 10⁻³ और क्यूरी को अगर मुझे डीके पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा 3.7 × 10⁻10 इससे मल्टीप्लाई करना होगा। ये क्या हो गया डीके पर सेकंड। इसका मतलब क्या होता है समझ जाओ, 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 × 10⁻10 डीके पर सेकंड होता है ना। 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 × 10⁻10 डीके पर सेकंड होता है। मल्टीप्लाई करके करीब करीब आंसर जो जा रहा है वो जा रहा है 29.6 × 10⁻7 डीके पर सेकंड, मतलब इतनी रिएक्टिविटी है ना, इतनी रिएक्टिविटी है। और आपको पता है ये चीज के रिएक्टिविटी मतलब जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी इज इक्वल टू लेमड़ा एन होता है। हाँ एन लेमड़ा चाहिए, लेमड़ा निकालने का तरीका क्या है बेटा, है ना 0.693 डिवाइड बाय टी हाफ, है ना 0.693 टी हाफ कर दो। टी हाफ कितना दे रखा हमें यहाँ पे, टी हाफ की जो वैल्यू दे रखी है 5.3 ईयर है, 5.3 ईयर 5.3 इंटू कितना मल्टीप्लाई कर दो आप 365, है ना फिर 24, फिर है ना 3600 मल्टीप्लाई कर दो, और ये जो भी आ रहा है उसे यहाँ पे रख दो। डन। आपको लेमड़ा चाहिए, एन चाहिए, सॉरी एन चाहिए तो इसे यहाँ पे जाने दो। आपकी आर की वैल्यू ये रही 29.6 × 10⁻7, लेमड़ा की वैल्यू ये रही जो नीचे जाएगी तो क्या हो जाएगा 0.69, मतलब देखो समझ जाओ ये आर है और ये लेमड़ा नीचे गया तो यहाँ पे एन बचा। आर की वैल्यू ये रही 29.6 × 10⁻7, लेमड़ा की वैल्यू ये रही, लेमड़ा की वैल्यू 0.693, और बाकी जो है ना वो सब ऊपर चला जाएगा 5.3, 365, 24, 3600, ये पूरे का जो आएगा वो तुम्हारा एन आएगा। मल्टीप्लीकेशन करके फटाफट बताओ बेटा एन कितना आएगा। एन तुम्हारा आ रहा है 7.15 × 10⁻16, कितना आ रहा है 7.15 × 10⁻16 एटम्स, है ना। इतना एन तुम्हारा आ रहा है, एन की वैल्यू ये आ रही है, क्या आ रही है देख लो फटाफट कितना आ रहा है। चलो किया क्या हमने आर की जो वैल्यू दे रखी थी, इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए हमने मेरी क्यू देखिए डेटा चेंज करके इन्होंने दिया हमें, इसका सिर्फ डेटा चेंज करके दिया। डेटा चेंज किया था हमने क्यूरी की जगह हमें पता था 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 × 10⁻7 सॉरी 10⁻10, हमने वैल्यू लगाई, रिएक्टिविटी आ गई, रिएक्टिविटी रखी लेमड़ा एन, लेमड़ा की वैल्यू चाहिए थी हमने साइड से मतलब कॉपी में जाके और टी हाफ की वैल्यू रख के हमने वहां पे वैल्यू निकाल ली। चलो ये एन निकल आया, अब एन निकल आया, बस मैंने एन की वैल्यू इतनी मेरी आ गई, काम खत्म। अब एन इतने एन के लिए कितना मास चाहिए हमें ये निकालना है। अब लगाएंगे हम मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट क्या लगेंगे, हमारे पास क्या था, हमारे पास था जो वो था 27 CO था ना, 27 CO16 जो हमारे पास है वो 27 CO6 ले लो, है ना। थोड़ी सी जगह चाहिए, मैं मिटाना पड़ेगा मुझे, चलेगा कुछ नहीं यहाँ पे मिला, चलो हो जाएगा। चलो
क्या हो जाएगा, देखो अगर 60 ग्राम लूंगा, है ना, 60 ग्राम लूंगा दैट मीन्स 1 मोल। 1 मोल में कितने होते, 6.6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 एटम होंगे, तो उसे मैं कह दूंगा 1 मोल। और 1 मोल कितने ग्राम होता है बेटा, 60 ग्राम होगा। क्लियर हुआ, इतने पीसेस मतलब 1 मोल होता है। 1 मोल मतलब कितना ग्राम होगा, 60 ग्राम। हमारे पास कितना है बेटा, ओनली 7.15 इंटू 10 पावर 16 एटम है, तो वो कितने ग्राम होगा, बस मास इज इक्वल टू 7.15 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 16 इंटू 60 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इससे डिवाइड करो, आपका m जो आ जाएगा वो आपका m आ रहा है 7.13 इंटू 10 टू द पावर -6, 7.123 इंटू 10 टू द पावर -6 ग्राम आ रहा है। देखो इतना आएगा। चलो चेक कर लो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया जाए, सेम टू सेम इसी टाइप का है, सिर्फ उल्टा क्वेश्चन, इससे जस्ट उल्टा है। क्या दे रखा है, हाफ लाइफ ऑफ 38 SR, है ना, इसकी हाफ लाइफ कितनी दे रखी है, 28 साल की। व्हाट इज द डिसइंटीग्रेशन रेट ऑफ 15 mg, मतलब डिसइंटीग्रेट मतलब है ना रेडिएशन जो निकालने का रेट है ना, डीके का रेट, ये बताइए आप। 15 ग्राम mg ऑफ दिस आइसोटॉप, है ना, चलो 28 साल और 15 mg और है SR 90। क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए, मिटा रहा हूं मैं। तुम जो आए जिंदगी में बात लग गई, किसको मज़ा, चलो ऐसा 90 है, 38, इसकी हाफ लाइफ है 28 ईयर, और हमें सैंपल में कितना दे रखा है, 15 mg, है ना। चलो अगर 90 ग्राम होगा तो मैं कह सकता हूं बेटा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम है, मतलब न्यूक्लियस है। डन। 90 ग्राम होगा तो मैं इतना लिख सकता हूं, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ 15 मिलीग्राम है। 15 इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम, तो कितना होगा, चलो आइए n निकल आएगा हमारा। 15 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइड बाय 90, है ना। चलो तो आपको ये निकल के आएगा, और ये वैल्यू जो करीब करीब आ रही है 1.0036, ओके 1.0036 इंटू 10 टू द पावर 20, इतने एटम्स आ रहे हैं और इतने ही न्यूक्लियस भी होंगे। एन निकल आया, खत्म, बचा ही क्या। आर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, लेमड़ा एन, लेमड़ा चाहिए तो लेमड़ा कैसे मिलेगा, लेमड़ा इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय टी हाफ। 0.693 डिवाइड बाय टी हाफ की वैल्यू कितनी होती है, कहां गया, 28 साल। 28 इंटू ईयर कितना होता है, 365 दिन, है ना, 24 घंटे और 3600 सेकेंड। ये यहां पे रख दो, 0.693 डिवाइड बाय 28, 365 दिन, 24 घंटे, 3600 सेकेंड, और n की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये रही हमारी 1.0036 और 10 टू द पावर 20, और ये सब काट पीट के आपका करीब करीब आंसर बन रहा है बेटा 7.87 10 टू द पावर 10, 7.87 10 टू द पावर 10 डीके पर सेकंड, डीके पर सेकंड। डन, खत्म, देख लो इसे। अब यहाँ पे हमारे इस टाइप के न्यूमेरिकल खत्म होते हैं। अब जस्ट हम इसके बाद इसके अलग टाइप के न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। देख लो बेटा, इसे सॉल्व कर लो अच्छे से।